भारत की आबी जारियत पर पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली तैयार। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर वजारत खारजा, कानून और आबी वसाइल का इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल। भारत को बाकायदा सिफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भी भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को सिंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत हासिल। भारत को फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। भारत ऐसा कोई रद्द-ए-अमल ना दे जो खित्ते में तनाज़े का बाइस बने। अमेरिका का मोदी सरकार को पैगाम। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस कहते हैं पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन करे। दो जौहरी ताकतों के दरमियान गर्मा गर्मी पर तशवीश है। भारत और पाकिस्तान में दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक वजीर खारजा ने भारतीय हम मनसब और पाकिस्तानी वजीर आजम से बात की। दोनों मुल्कों से जिम्मेदारी से मसाइल हल करने का कहा। जारियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। भारत शक में न रहे, किसी भी मुहिमजोई पर सबक सिखा देंगे। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा, हैमर स्ट्राइक मश्क का जायजा। सिपा सालार ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा, हर कीमत पर कौमी खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत की जाएगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। किसी भी जारियत पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर और वजीर आजम का पैगाम। इश्ताल अंगेज इकदामात इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। आलमी बरादरी से भारतीय दहशतगर्दी पर नोटिस का मुतालबा। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। वजीर आजम से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। शहबाज शरीफ का अमीर कतर को फ़ोन, खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल सफ़ीर आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल UN से मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर बातचीत। पाकिस्तानी सफ़ीर ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। सदर सलामती कौंसिल का पाक भारत कशीदगी पर हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। जंग नहीं चाहते लेकिन पानी रोका गया तो दुश्मन का खून बहेगा। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मोदी सरकार को पैगाम। कहा मोदी ने सिंधु पर हमला किया, एक तरफा फैसला नहीं मानते। भारत पहलगाम वाक़े के मुलजिम को तख्ते-ए-दाद पर लटकाए। महज इल्जाम तराशी ना करे, कोई सबूत है तो सामने लाए। वीज़े मनसूख करने का भारतीय फैसला संगीन इंसानी चैलेंजेस का सबब। मरीजों को इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान वापस आना पड़ा। बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्दअमल। कहा कुछ पाकिस्तानी शहरी अटारी में फंसे हुए हैं। भारतीय हुकाम सरहद पार करने की इजाज़त दें तो इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ सियासी कायदीन हम आवाज। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा धमकियों से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। शरारत की तो भारत का कोई फौजी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी बोले जंग हुई तो भारत तबाह हो जाएगा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात IPP समसाम बुखारी ने पहलगाम हमले को भारत की सोची समझी साजिश करार दे दिया। शुएब सिद्दीकी का भारत को मुंहतोड़ जवाब देने का आज़म। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। एजाज चौधरी के खिलाफ केस उतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। 9 मई केस में PTI रहनुमा हाफिज फरहत और इम्तियाज शेख की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी भी मंजूर। बड़ी मंदी के बाद स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक। 2,900 से ज्यादा पॉइंट्स की बड़ी तेजी। 1,12,000, 1,13,000 और 1,14,000 पॉइंट्स की 3 हदें एक साथ बहाल। आवाम को मुश्किल में नहीं देख सकती, खुद को जवाबदेह समझती हूँ। तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से शहरियों की ज़िंदगी मुतासर होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इजलास में गुफ्तगू। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत।
लाहौर में आंधी और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मतला जुज़ुई अबर आलूद, आज झकड़ चलने का इम्कान। बारिश जालबारी मुतवक्किह है। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत बरकरार। बालाई सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में शाम के वक्त तेज हवा और बारिश मुतवक्किह है। केपी और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी आंधी और बारिश की पेशगोई। मनशियात केस में अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। कराची से PIA के क़ब्ल हज ऑपरेशन का आगाज। पहली परवाज 397 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। कौमी एयरलाइन का क़ब्ल हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। कराची के इलाके गुलशन हदीस समंदरी बाबा लिंक रोड के करीब बस उलट गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। कराची में कस्टम्स हुकाम की साउथ एशिया पाकिस्तान पोर्ट टर्मिनल पर कार्रवाई। 8 करोड़ रुपए की गधों की खालें बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो मुल्क ईरान से तेल खरीदेगा उसे अमेरिका के साथ कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया, कहा ईरान से तेल खरीदने वालों को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका टैरिफ पर मुज़ाकरात चाहता है तो संजीदगी का मुजाहरा करे। बातचीत के दरवाजे खुले हैं। चीन का पैगाम, एक तरफा महसूलात को खत्म करने के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वाट्स ओहदे से फारिग। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आर्जी तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाट्स को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर नामज़द कर दिया। PSL 10 के रंगारंग मुकाबले जारी। इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच बारिश के बाइस बेनतीजा खत्म। सऊदी प्रो लीग में अल अरूबा को जीत मिल गई। अल रियाज को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। अल फतह ने अल शबाब को 3-1 से हरा दिया। और आरीना सबालेंका मैड्रिड ओपन के फाइनल में पहुंच गई। स्टार प्लेयर ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलेना स्वेतोलिना को मात दे दी। अमेरिका की कोको गाफ ने एगा श्यानतेक को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। फाइनल में गाफ का मुकाबला सबालेंका से होगा। और आरीना सबालेंका मैड्रिड ओपन के फाइनल में पहुंच गई। स्टार प्लेयर ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलेना स्वेतोलिना को मात दे दी। अमेरिका की कोको गाफ ने एगा श्यानतेक को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। फाइनल में गाफ का मुकाबला सबालेंका से होगा।